हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको आने वाली प्रैक्टिकल समस्याओं पर विचार करेंगे। भिन्न भिन्न समस्याएं जब आप एक मैट्रिमोनियल केस को लड़ते हैं आपके सामने आती हैं, उनमें से कई सारी समस्याओं का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो शुरू से एंड तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। पहली प्रॉब्लम, चूंकि केस लड़ने के लिए आपको मैक्सिमम दूसरे प्लेसेज पे जाना पड़ता है, वहां पर एडवोकेट कैसे हायर करें। ये बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूं, सर एडवोकेट कैसे हायर करें, क्या बहुत सीनियर काउंसिल हायर करें या जूनियर काउंसिल हायर करें, या किस तरह से, मतलब कैसे चुनाव करें एडवोकेट का। इतने सारे एडवोकेट होते हैं, हजारों एडवोकेट होते हैं, किसको चूज करें, है ना। तो ये एक समस्या आप लोगों के सामने होती है। अब देखो, मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन में, वैसे तो हर एक व्यक्ति अपना अपना अनुभव बताएगा, मेरे हिसाब से आपको ये देखना चाहिए, पहली क्वालिटी एडवोकेट में, एडवोकेट वो होना चाहिए जो स्वयं से जाकर के केस को फाइट करता हो। नहीं दोस्तों, ऐसा एडवोकेट कि अगर उसके पास 10 मामले लगे हैं तो 10 में वो अपनी पर्सनल अपीयरेंस दे रहा है, तो दोस्तों उससे आपको फायदा मिलेगा, आपका काम ज्यादा अच्छे से होगा। एक क्वेश्चन आप में से कई सारे लोगों का यह आता है कि सर अगर हम एडवोकेट हायर ना करना चाहें तो हम पार्टी इन पर्सन अपियर हो तो हमें क्या करना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप कोर्ट में अपियर हो जाइए, एक सिंपल सी एप्लीकेशन लगा दीजिए कि सर मैं अपने केस की पैरवी स्वयं करना चाहता हूं, कोई भी अधिवक्ता नियुक्त नहीं करना चाहता हूं, कृपया मुझे इसकी अनुमति प्रदान की जाए। यह आपका अधिकार है, लीगल राइट है। अगर आप एडवोकेट हायर नहीं करना चाहते हैं या आपकी क्षमता नहीं है एडवोकेट हायर करने की, तो आप थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं, तो आप पार्टी इन पर्सन अपने केस को फाइट कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न और आता है कि साहब मैंने एडवोकेट तो हायर कर लिए हैं लेकिन वो जूनियर एडवोकेट हैं, तो अगर मैं खुद से अपने कोई रिप्लाई बना करके या कुछ और चीज बना करके उनको देता हूं तो क्या वो फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको उन्हें हायर करने से पहले उनसे बात करनी पड़ेगी कि साहब इस तरह से आगे गाड़ी चलेगी, तो उसके बाद ही आप उनको हायर करें। तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। अब बात आती है, एक अगला प्रश्न आता है कि क्या अगर मैं अपने केस की डेट्स पर अपियर ना हूं लेकिन मैंने एडवोकेट हायर किया हुआ है तो क्या काम चल जाएगा? दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है, लीगली तो काम चल जाएगा, चाहे 498 हो, डीवी हो, 125 सीआरपीसी हो। अगर हम कुछ परिस्थितियों को, कुछ डेट्स को छोड़ दें जहां आपकी फिजिकल अपीयरेंस नेसेसरी है, उसके अतिरिक्त अगर आपका एडवोकेट वहां पर खड़ा है तो वो आपकी तरफ से अपियर हो सकता है, आपको खुद से जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि साहब मेरे को तो पता ही नहीं चला आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है केस में। तो कहने का मतलब, जिसे भी आपने हायर किया उसका ट्रस्टवर्दी होना जरूरी है, उसका आपके साथ ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है। अब जैसे कल मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा सर मेरे केस में 1.5 साल से कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कोई बात नहीं है, मुझे पेपर्स दिखाओ, थोड़े जानने वाले ही थे, मैंने कहा पेपर्स दिखाओ, मैं देख लेता हूँ क्या स्टेटस है। बोला मेरे पास तो एक भी पेपर नहीं है। अब आप बताओ, मतलब इस तरह से बिल्कुल ब्लाइंडली लोग केस लड़ रहे हैं। तरीका क्या होना चाहिए कि भाई आपका कोई केस फाइल हो रहा है उसकी कॉपी तो अपने पास रखो, कल को कुछ देखना पड़े आपको क्या लिख के दिया था, कितनी याददाश्त होती है आदमी की। तो जो भी चीज आप कोर्ट के अंदर फाइल कर रहे हैं या दूसरी पार्टी फाइल कर रही है, उसकी एक कॉपी आपके पास होनी और एक कॉपी आपके एडवोकेट के पास होनी बहुत जरूरी है। तो अगर आपके एडवोकेट के साथ आपकी ट्रांसपेरेंसी है, मतलब हर एक चीज उसने आपके साथ शेयर की हुई है और आपको लगता है कि आपके बिहाफ पे वो ऑनेस्टली वहां पे काम कर लेंगे, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अब ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि, तो इसमें ओपिनियन ये है कि भाई आपको बीच बीच में जाना चाहिए, देखना चाहिए अपने केसेज में जाकर के। ठीक है, आप हर डेट पे ना जाएं, लेकिन 2 डेट छोड़ के तीसरी डेट पे तो एटलीस्ट आपको जाकर के अपनी फाइल का जो स्टेटस हो और क्या कोर्ट का रवैया है, क्या दूसरी पार्टी का रवैया है, वो सब चीजें खुद से चेक करनी चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों अभी एक रिसेंटली मेरे को मैसेज आया मेरे व्हाट्सएप पे, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प, और काफी अप्रिशिएट किया हुआ था उन्होंने। वो मेरे क्लाइंट थे जो पिछले 3 साल से मुझसे बात कर रहे थे और फॉरेन में थे, और यहाँ पर उनका केस भी मेरे स्टेट से बहुत दूर था, बहुत दूर के स्टेट के थे। लेकिन दोस्तों प्रॉपर गाइडेंस के अंदर उन्होंने सारा काम किया और फाइनली उनको डाइवोर्स भी मिल गया, बाकी केसेस भी खत्म हो गए, एलिमनी भी नहीं देनी पड़ी। मेरे को तो मालूम नहीं था कि जजमेंट आया, उनके व्हाट्सएप मैसेज से मेरे को ये बात पता चली। और ऐसे तमाम प्रकार के केसेज हैं जो पेशेंटली आराम से अपने केसेस को लड़ रहे हैं, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखा रहे, समय लगना स्वाभाविक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना। कई सारे लोग होते हैं, कितना समय लगेगा, वो बोलो मिनिमम 3 इयर्स, तो उतने में बहुत चौंक जाते हैं, सरप्राइज होते हैं, शॉक्ड रिएक्शन देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोर्ट में अगर आप आ रहे हो तो समय लगना स्वाभाविक है। अगर चाहे आपकी तरफ से मामला शुरू हुआ, चाहे उनकी तरफ से मामला शुरू हुआ, चाहे फॉल्स है चाहे ट्रू है, जैसा भी है, आप मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लो कि मिनिमम से मिनिमम 3 साल, उसके बाद ही जाके सेटलमेंट हो पाएगा। अगर आप पहले ही साल में सेटलमेंट करने की सोचेंगे, या तो सेटलमेंट होगा नहीं या आपकी पॉकेट से बहुत बड़ा अमाउंट जाएगा उनकी डिमांड के अनुसार। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि रीजनेबल सेटलमेंट हो तो केसेज को लड़ने के लिए रेडी हो जाओ कि अगर आप इस चीज में आ गए हो तो 3 से 4 साल आपको लड़ना पड़ेगा।
और साइड बाय साइड लड़ो और अपनी लाइफ को साथ साथ इंजॉय भी करते रहो। ये नहीं कि लाइफ को रोक दिया और केसेज को लड़ रहे हैं कि पहले केसेज खत्म हो जाए फिर मैं अपनी लाइफ जीऊंगा। केसेज का कुछ नहीं पता। ये तो मिनिमम हमने आपको बताया 3 साल, 3 से 4 भी हो सकते हैं, 4 से 5 भी हो सकते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, सर 15 साल हो गए मुझे, 20 साल हो गए मुझे लड़ते हुए। तो इसलिए इनका कोई ठिकाना नहीं है, कोई राह नहीं है। बाकी यह है कि मीनवाइल आपको जहां पे भी लगता है कि कोई रीजनेबल सेटलमेंट हो रहा है, आपको कर लेना चाहिए। लेकिन शुरू के 3 साल तो स्ट्रिक्टली आपको अवॉइड करना चाहिए कि बहुत मोटा पेमेंट आपका जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर वो पेमेंट मायने नहीं रखता और आप करना चाहते हैं तो दैट्स योर चॉइस। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई, इन चीजों को ध्यान में रख के अगर आप केस को लड़ेंगे तो केस तो चलेगा, लेकिन केस को आप स्मूथली डील कर पाएंगे और आपको ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।